स्टूडेंट्स, आइए आज जो है घन और घनमूल की एक्सरसाइज 2B हम लोग लगाते हैं। तो घनमूल में ये पहला सवाल है, हमें यहाँ पर घनमूल ज्ञात करना है। पहले का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2744, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना हैगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, घनमूल हमेशा गुणनखंड विधि से ही निकाल सकते हैं हम लोग, भाग विधि से नहीं निकालते हैं। ठीक है, गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं घनमूल हमेशा, जबकि वर्गमूल के लिए हमारे पास दो विधियां थी, गुणनखंड विधि और भाग विधि, लेकिन हम लोग घनमूल जो है केवल गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर 4 है, तो इसलिए 2 के पारे से काट सकते हैं इसे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 के पारे से इसे काटेंगे, 2 इच्छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 इच्छंग 12। अब फिर 2 के पारे से इसे काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब जो है ये 2 के पारे से नहीं कटेगा, ध्यान रखिएगा। 343 7 का घन होता है, इसलिए केवल 7 के पारे से कटेगा, क्योंकि आपको कुछ अभाज्य संख्याओं के घन याद करना होंगे, जिससे आपको आसानी होगी सवाल लगाने में। तो 7 का जब भाग देंगे इसमें 34 में, 7 चौको 28, ठीक है, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 7 नाम 63, फिर 7 से काटेंगे इसे, 7 सत्ते 49, और फिर 7 एकम 7। तो आपने देखा होगा अब ये कट चुका है पूरा। 2744, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे वर्गमूल में 2 के जोड़े बनाए थे, इस तरह से घनमूल में 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो ये 2 का एक जोड़ा बन गया है और ये 7 का एक जोड़ा बन गया है। 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। प्रत्येक जोड़े से एक संख्या ले लेंगे, इसमें से 2 आ गया और इसमें से एक 7 ले लिया, 7 दूनी 14। तो इसका घनमूल निकाला आपने, 2744 का घनमूल कितना आया? 14 आया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी सवाल ले लेते हैं। चलिए इस सवाल का जो है हम चौथा लगा लेते हैं। एक 3 4 2 1 7 7 2 8। ठीक है, ये संख्या दी हुई है, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना हैगा। तो घनमूल विधि से जो है, गुणनखंड विधि से जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। 2 के पहाड़े से काटते हैं इसे, 2 इच्छंग 12, 1 बचेगा, कितना हो गया? 14, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 0 आएगा। ठीक, क्योंकि 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा। 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 2 अट्ठे 16, और इसके बाद 1 बचा, 2 इच्छंग 12 और 2 चौको 8। ठीक है, इसके बाद फिर जो है हम 2 के पारे से काटेंगे इसे। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बचा, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। फिर इसे 2 के पारे से काटेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 13 हो गया, 2 इच्छंग 12, फिर 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इच्छंग 12। फिर इसे 2 के पारे से काटेंगे इसे। 2 अट्ठे 16, ठीक है, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 इच्छंग 12। ठीक है, इसका 2 का भाग नहीं जाएगा, 0 का, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 चौको 8, ठीक है, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 इनाम 18, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 0, 2 चौको 8। फिर 2 के पारे से काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, भाग नहीं जाएगा, 0 लगा लेंगे, 2 नाम 18, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। फिर 2 के पारे से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौको 8, 1 बचा, 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, फिर 11 हो गया, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14 और 2 इच्छंग 12। फिर 2 के पारे से काटेंगे, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 इच्छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, भाग नहीं जाएगा, 0, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 के पारे से काटेंगे, 2 इच्छंग 12, 1 बचा,
ठीक है, 11 हो गया, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, एक बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर एक बचा, 2 छंग 12, फिर 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे से, 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक है, 2 तिया 6, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 0, 2 नाम 18 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। ठीक है, अब यहाँ ले लेते हैं हम 1024 को, क्योंकि गुणनखंड काफ़ी लंबा हो रहा है। फिर 2 से काटेंगे से, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, सॉरी एक बचेगा, तो 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर 3 संख्याओं की यदि जोड़े बनाए आपने, एक जोड़ा ये बन जाएगा इसका, और एक फिर एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। प्रत्येक जोड़े से हम एक ही संख्या ले लेंगे। तो संख्या आपकी 134217728, इसका हमें घनमूल निकालना हुआ है। तो प्रत्येक जोड़े से संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 जोड़े बने तो 9 बार 2 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। ठीक है, यहाँ तक 64 हो चुके हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और आए हैं, क्या गुणा कर देंगे, 8 चौको 32 की 2 हासिल 3 और 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512। तो ये 512 का घन, ध्यान रखिएगा, जो संख्या आपकी दी हुई थी है ना, ये 512 घन, इसका घनमूल निकाला कितना आया, 512 आया हैगा। इस तरह से जो है घनमूल निकालना है सभी संख्याओं के आपको। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे सवाल को किस तरह से करेंगे हम। जैसे हमने किसी ऋणात्मक संख्या का घन किया था तो आंसर क्या आया था, ऋणात्मक ही आया था। और यहाँ पर हम इसका घनमूल निकालेंगे ऋणात्मक संख्या का। ये संख्या दी हुई है, यहाँ पर इसका घनमूल निकालना। पहला सवाल दिया हुआ है -5832। ठीक है, तो आप इसका पहले घनमूल निकाल लेंगे और सीधे फिर इसका जो है हम आंसर में इसको लिख देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। (5832) का घनमूल निकालना है, पहले से हल कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 चौको 8 और एक बचेगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 इनाम 18। फिर अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 के पारे से काटेंगे से, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिरका 9। फिर ये 3 के पारे से काटेंगे से, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 के पारे से काटेंगे से 27 बार में कटेगा। फिर ये 3 के पारे से काटेंगे तो 9 बार में। फिर ये 3 के पारे से काटेंगे तो 3 तिरका 9, फिर 3 एकम 3। और प्रत्येक संख्या से हम लोग जो है, प्रत्येक संख्या से हम लोग जो है घनमूल निकालना है। तो 3 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल निकालना है।
प्रत्येक जोड़ से हम लोग की संख्या ले लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणा कर देंगे 3 9 9 दूनी 18, क्योंकि माइनस में इसलिए माइनस में आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा माइनस के 18। इस तरह से इसका घनमूल निकाल लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी घनमूल निकालना है। जैसे पहला सवाल दिया हुआ है 512 गुणे 1331, ठीक है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। वैसे हमें मालूम ही है कि 512 ये 8 का घन होता है, लेकिन और ये 11 का घन होता है। चाहो तो हम सीधे इसका घनमूल है ना इस तरह से रख कर निकाल सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसको हल करिएगा, आप ध्यान रखिएगा। 512 गुणे 1331 का घनमूल निकालना है। तो 512 के फैक्टर करें आपने यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 इच्छंग 12। फिर 2 से काटेंगे से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे से 2 इच्छंग 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटा तो 32 बार में। फिर 2 से काटा इसे 16। फिर 2 से काटा इसे 8 बार में। फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और फिर 2 एकम 2। तो आपने देखा यहाँ पर जो है फैक्टर कर रहेंगे तो कितनी बार आया है 2, इसका घनमूल निकाला आपने तो 2 गुणे 2 गुणे 2। प्रत्येक जोड़े से आपने एक एक 2 ले लिया क्योंकि घनमूल निकालना हैगा। ऐसी 1331 जो है केवल ये 11 के पारे से कटेगा, ध्यान रखिएगा। 11 एकम से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 बचेगा 23 हो गया, 11 दूनी 22 और फिर 11 एकम 11। फिर 11 से पहाड़ी के काट से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे 11 एकम 11। तो ये एक जोड़ा बना यहाँ पर, तो एक ही ले लेंगे यहाँ पर। इन सबका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 11 अट्ठे 88। तो 88 जो है इसका वर्गमूल आएगा, घनमूल आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लोगों को इसमें निकालना है घनमूल। किसी भी संख्या के दिए होंगे घनमूल इस प्रकार से निकालेंगे आप। जैसे इसका 6वां सवाल देख लें, -125 और गुणे -2744, इसका घनमूल निकालना है। -125 गुणे -2744, ठीक है। तो 125 के फैक्टर करेंगे, 5 से कटेगा 5 10 पचम 25। फिर 5 से काटेंगे 55 25। फिर 5 एकम 5। तो यहाँ पर क्या आया 5 आया, वो भी किसके आएंगे माइनस के आएंगे, ठीक है। गुणे इसका निकाल लेते हैं, 2744 का निकालना है। 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 एकम 2, इसके बाद 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 इच्छंग 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6। अब ये 7 के पाड़े से कटेगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, माइनस के यहाँ पर 2 और 7 ले लिया जाएगा, ठीक है। -5 वैसे ही गुणे माइनस के 7 दूनी 14, ये 14 का घन ध्यान रखिएगा। और इसके बाद गुणा करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 14 पंजे 70। तो 70 ये हमारा इसका घनमूल आ जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे ये, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें घनमूल ज्ञात करना है इसमें भी। तो चौथे का पहला देख लीजिए किस तरह से दिया हुआ है। दिया हुआ है 64/1331, ठीक है। तो इसका भैया यदि हम घनमूल निकालेंगे, ध्यान रखिएगा 64/1331,
1331, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना हैगा। तो ठीक उसी प्रकार से 64 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ठीक है, और 16 बार में कटेगा ये, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 3 3 के जोड़े बनाएंगे और प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे, 2 गुणे 2। यहाँ पर 1331 को ये 11 का घन होता है, 11 से कटेगा तो 121 बार में, फिर 11 से काटा तो 11 बार में, और 11 एकम 11 का, तो 11 का एक ही जोड़ा बना तो 11 ले लिया आपने। आपस में इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 बटे और नीचे 11, तो 4 बटे 11 इसका ये घनमूल निकल आया। तो 64 बटे 1331 से घनमूल निकाला कितना आया हैगा, 4 बटे 11। ठीक है, इसी प्रकार से और भी संख्याओं के घनमूल ज्ञात करना है आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या दी हुई है 407 सही 785 बटे 4913। ठीक है, ये सही बटे में संख्या दी हुई है, तो इसे हम हल करेंगे। इसे देख लेते हैं। जो सही बटे में संख्याएं दी हुई हैं आपकी, तो क्या तरीका बताया हुआ है, किस तरह से करते हैंगे। पहले हम इसे इजी कर लेंगे। तो 4913 का गुणा करेंगे पहले हम 407 से। ठीक है, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें 785 जोड़ देंगे। ठीक है, 4913 का गुणा करेंगे 4700, इसका इससे गुणा करना है। ध्यान रखिएगा, इसका आपको इससे गुणा करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणा करना है। और उसके बाद जो गुणनफल आएगा उस गुणनफल को आपको जोड़ देना है इसके साथ। क्या करना है, जोड़ना है। तो जो संख्या आएगी वो आएगी, ऊपर आ जाएगी, आपकी आ जाएगी संख्या गुणा करने पर आ जाएगी 2000376 अपॉन में आपकी वही संख्या रहेगी जो बटे में दी हुई है 4913। यानी अब आपको इसका घनमूल निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो 407 सही 785 बटे 4913 का हमें घनमूल निकालना है। तो हमने इससे पहले इजी करा आपके सामने। तो संख्या क्या बन गई है, 2000376 अपॉन 4913। ठीक है, घनमूल निकालना है हमें यहाँ पर। तो पहले हम इस संख्या घनमूल निकाल लेते हैं सरल करके। 2000376, लास्ट में 6 लगा हुआ इसलिए 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 0 0 0, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे से कि 2 पंजे 10, 0 0, 2 का भाग में नहीं जाएगा 0, 2 नाम 18 और 2 चौको 8। फिर 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 0 आ जाएंगे। इसके बाद 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14। ठीक है, अब ये ध्यान रखिएगा, ये 2 के पाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पाड़े से कट जाएगा, क्योंकि 7 4 11, 11 और 7 18 होता है। 3 के पाड़े से काटेंगे से। ठीक है, 3 से काटेंगे से, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 10 हो गया, 3 तिरका 9, 1 बचेगा, फिर से 10 हो गया, 3 तिरका 9, 1 बचेगा, 14 हो गया, 3 चौको 12, 2 3 नाम 27। फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे से, 3 दूनी 6, 2 बचा, 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचेगा, फिर से 23 हो गया, 3 सत्ते 21, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 तिरका 9। फिर ये 3 के पाड़े से काटेंगे से, 3 नाम 27, 3 दूनी 6, ठीक है, 1 बचा, 3 छंग 18 और 3 एकम 3। फिर ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 तिरका 9 और 0, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21। फिर ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 नाम 27। फिर ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 तिरका 9, 1 बचेगा, 3 चौको 12 और 3 तिरका 9। अब ये 7 के पाड़े से कटेगा 49 बार में, फिर 7 से काटा, 7 सत्ते 49 और फिर 7 एकम 7। ठीक है, तो आपने देखा इसके हमने
प्रत्येक संख्या से के जोड़े बना लेंगे। यहाँ पर आपने देखा यहाँ और 7 का एक जोड़ा बनेगा। ठीक है, आपने देखा 2 के जोड़े बने, 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 के 2 बार जोड़े बनेंगे, 1 2 3 1 2 3 और 7 का 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, और अब नीचे संख्या है 4913। इसे भी देखिए काटते हैंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये 17 का घन होता है, केवल 17 के पारे से कटेगा। 17 के पारे से काटेंगे, 17 दूनी 34। ठीक है, और फिर जाएगा 8 बार और 9 289 बार जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। फिर 17 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, फिर 17 से काटेंगे तो ये 17 एकम 17। तो यहाँ पर 17 का जोड़ा बना, क्योंकि घनमूल निकालने से 3 के जोड़े बनाएंगे। ऊपर से प्रत्येक जोड़े की संख्या ले लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 बटे में 17 गुणा कर देंगे, है ना। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 सत्ते कितना हो जाएगा 126, 126 बटे 17। 17 का भाग देंगे, इसे सही बटे में लिख लेंगे हम लोग, भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, 7 बार में गया, फिर 7 बचेगा और बटे में 17। तो 7 सही 7 बटे 17 यही हमारा घनमूल यानी आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका जब घनमूल निकाला तो कितना आ गया 7 सही 7 बटे 17। इस तरह से इसका घनमूल निकाल लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ये संख्याएं जो दी हैं ये दशमलव में दी हुई है और इनका हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा आपको किस तरह से जो है घनमूल निकालना है। तो सभी में घनमूल ही निकालना है, बस तरीके अलग हो गए हैं। चलिए 5वें का पहला सवाल देख लेते हैं। 1.331 इसका हमें घनमूल ज्ञात करने को कहा जा रहा है ना। 1.331 का ज्ञान ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करें, दशमलव अलग करेंगे तो बटे में क्या लग जाएगा, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव इसलिए 1000 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें इसका घनमूल निकालना है, 1331 बटे 1000 का घनमूल निकालना है। तो 1331 का निकालेंगे, आपको मालूम ही है कि 11 का घन होता है तो 11 आ जाएगा, और 1000 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो 10 का जब हम भाग दे देंगे 11 में तो ये आएगा 1.1। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है इसका घनमूल निकाला, कितना आया 1331। ध्यान रखिएगा 1331 का अलग निकालेंगे घनमूल और 1000 का अलग निकालेंगे। ये 1331 का निकाल चुके हम लोग, कई बार देख चुके हैं। कितना आता है 11 आता है, और 1000 का कितना आएगा घनमूल 10 आएगा। 10 का भाग दे देंगे 11 में तो कितनी बार जाएगा 1.1 बार जाएगा।